दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, सीटेट एग्जाम 2022-23 की बेहतर तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेस्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी सीटेट एग्जाम में पेपर 1 में 30 नंबर के पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें आप सभी के साथ पेडागॉजिकल और फैक्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? अर्थात ये चारों ऑप्शन उपयुक्त है, लेकिन इसमें सबसे कम उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बन जाएगा। बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक जिसे कहते हैं देना वांछनीय अभ्यास है। तो ये सबसे कम उपयुक्त है, बाकी ये सारे जो हैं मोस्टली ज़्यादा उपयुक्तों के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ईवीएस सेक्शन का है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए वर्गीकरण एवं चर्चा, ऑप्शन बी परिकल्पना एवं प्रयोग करना, ऑप्शन सी न्याय के लिए सरोकार और ऑप्शन डी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश 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 द्वारा संबोधित करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। पहला पॉइंट है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी चिंतन टाइप का प्रश्न है और बी बंद अंत वाला अपसारी चिंतन टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है, कक्षा फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से तत्व सही है? पहला पॉइंट है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा पॉइंट ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा पॉइंट है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया, अर्थात ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें चौथा पॉइंट इंक्लूड ना हो। तो ये 2 पॉइंट तो अपने आप गलत हो गए। अब ऊपर के 3 सही, इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरती, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती और फिर से पानी में डालती तथा शिक्षार्थियों को दिखाती कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिकल्पना प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी कौन सा गलत है इसमें यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। क्वेश्चन पॉजिटिव था तो निगेटिव टैग वर्ड वाले को बिल्कुल ही तुरंत अलग कर देना है। अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह बच्चे संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, भोजन भंडारण संचित करना, ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी पौधे को सहारा देना, ऑप्शन डी जल तथा खनिजों का शोषण करना। तो 69 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद सही कथन वाले ऑप्शन को चयनित कीजिए। पहला पॉइंट, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। दूसरा पॉइंट, वह कर्नाटक के। तीसरा है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। चौथा पॉइंट है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंतर्गत सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली जिसे बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, उनसे संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला पॉइंट, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाएं सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है, चौथा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्ली महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से बिहार की मधुबनी पूछी जाती है, मधुबनी पारंपरिक कला पूछी जाए तो वो बिहार की होती है। अगला प्रश्न है, और ये कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्यों का समूह कौन सा है इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें किस पर्वत में हैं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी घाट में पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों ऐसा होता है। और पहला पॉइंट है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही हो सकता है पॉइंट। यह सामाजिक अधिगम को को बेहतर बनाता है। नंबर 3, ये बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और इस चौथा पॉइंट, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अब इस प्रश्न में 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट सही हैं, उनसे संबंधित विकल्प कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सही है और ये वाला पॉइंट यानी बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हस्तपरक गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, नंबर 1 परिवार एवं समुदाय, नंबर 2 पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, नंबर 3 शिक्षक, नंबर 4 कहानियां एवं कविताएं। अब इन चारों पॉइंट्स में से जो सही है उनसे संबंधित कौन सा विकल्प सही उसका चुनाव करना है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चारों पॉइंट इसके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच के जाल तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नमी को पूर्णतया हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, जो कारण हो सकते हैं उनसे संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो साथियों पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें ढूंढना है। तो साथियों इस प्रश्न में देखो ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये हो नहीं सकता। अब बचे पहला और दूसरा, तो यानी पहला और दूसरा दोनों सही। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है।
अगला प्रश्न देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष या उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना के सापेक्ष हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन ए ततैया यानी बर्रा, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक और ऑप्शन डी मकड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे और वहाँ की जलवायु यानी मौसम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। एक गांव के मकानों के लक्षणों को देखकर बताइए कि वो किस राज्य से संबंधित हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। तीसरा है, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो यह गाँव किस राज्य में होना चाहिए? तो राजस्थान में तो ये होती ही नहीं भारी बारिश, और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई घर पाया ही नहीं जाता है, और बिहार में भी ऐसा कोई घर नहीं पाया जाता। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो साथियों एनसीएफ के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों का निर्धारण किया गया है। उन 6 थीमों में से इसमें कौन सी एक थीम है वो आप सभी को डिस्कस करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन उसकी एक थीम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के में विषय वस्तु अर्थात थीम पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त यानी उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू। पर्यावरण अध्ययन में के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो सभी उपयुक्त कारण है, लेकिन सबसे कम इसमें कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या शामिल होना चाहिए? पहला पॉइंट है, परिभाषाओं व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चे को प्रश्न खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो, चौथा केवल लिखित जानकारी दी जाना है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ये रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल रटकर नहीं सिखाना है। और ये तीनों पॉइंट सही हैं। अब तीनों पॉइंट किस ऑप्शन में सही? इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों ये थे ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें हमने एनसीईआरटी बेस्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के साथ पेडागोजी के साथ साथ फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन थे और डिस्कस किया। उम्मीद आप सभी के आगामी सीटेट एग्जाम में ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।